हिंदी कार्टून सुनो में आपका स्वागत है। आज की कहानी हर उस इंसान की जिंदगी से जुड़ी है जो रसोई में घंटों बिताकर भी कभी कभी तारीफ नहीं पाता। लेकिन क्या अकेले हर काम कर पाना मुमकिन है या फिर जिम्मेदारियां बांटना ही सही रास्ता है? चलिए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। नीतू की सुबह की शुरुआत एक ही चीज से होती थी, बर्तनों के ढेर। कभी चाय के कप, कभी थालियां, तो कभी ढेर सारे कढ़ाई तवे। ऐसा लगता था जैसे उसका घर नहीं बल्कि कोई होटल हो जहां हर वक्त कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। सुबह होते ही उसकी सास की फरमाइश शुरू हो जाती, बेटा चाय बना दो। और इसके बाद दिन भर खाना बनाने और बर्तन धोने का सिलसिला चलता रहता। कई बार नीतू सोचती, इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आता। जैसे ही उसने बैंगन की सब्जी बनाई, घर वालों ने मुंह बना लिया। कोई कुछ और बनाने लग गया तो कोई बाहर से खाने की सोचने लगा। इस अनदेखी से नीतू का दिल टूट जाता। लेकिन सबसे बड़ा झटका अब लगता जब रात में दूध गर्म करने जाती और फिर से उसे बर्तनों का पहाड़ दिखता। क्या नीतू को कभी इस बर्तन धुलाई चक्रव्यूह से छुटकारा मिलेगा या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? देखते रहिए। समय बीतता गया लेकिन नीतू की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। एक दिन सुबह जब उसने पोहा बनाया तो परिवार वालों ने साफ मना कर दिया, अरे पोहा खाने का मूड नहीं है, आलू पराठा बना दो। नीतू का सिर चकरा गया। जो उसने बनाया वह तो किसी को पसंद नहीं आया। अब फिर से कुछ नया बनाने की फरमाइश। लेकिन जब पराठे बने तो उसके साथ फिर वही कहानी, बर्तनों का पहाड़। नीतू को एक दिन मूंग दाल का हलवा खाने का मन हुआ लेकिन उसे भिगोना भूल गई थी। तो झटपट यूट्यूब से बिना भिगोए हलवा बनाने की रेसिपी देखी। बड़ी मेहनत से हलवा बन भी गया लेकिन एक सेकंड की लापरवाही से हलवा जल गया। उसका दिल बैठ गया। फिर सोचा, चलो सूजी का हलवा बना लेते हैं। और इस बार उसकी ननद श्रेया मदद करने आ गई। लेकिन हलवे का शीरा ही जल गया और किचन पहले से भी ज्यादा गंदा हो गया। क्या नीतू को कभी अपने किचन की शांति वापस मिलेगी या फिर यह सिलसिला और बढ़ता चला जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए। नीतू के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। उसने सोच लिया कि अब अकेले यह सब नहीं संभाल सकती, इसलिए एक नौकरानी रख ली, गंगू। दिन में 3-4 बार आने वाली गंगू को भी घर वालों की नॉन स्टॉप फरमाइशों से जूझना पड़ता था। लेकिन समस्या तब और बढ़ गई जब विवेक को पकौड़े खाने का मन हुआ और उसने किचन का और भी बुरा हाल कर दिया। नीतू जब अंदर गई तो किचन की हालत देखकर सिर पकड़ लिया। एक दिन जब गंगू ने दोबारा काम पर आने से मना कर दिया तो नीतू के सब्र की सारी सीमाएं टूट गई। वह बिल्कुल हार चुकी थी। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया, डिस्पोजेबल प्लेट्स और गिलास खरीदने का। ना रहेंगे बर्तन, ना होगी धुलाई। लेकिन उसकी ये योजना भी फ्लॉप हो गई। परिवार वालों ने डिस्पोजेबल चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा किचन में और कचरा भर गया। तो क्या नीतू के इस बर्तन युद्ध का कभी अंत होगा या फिर यह कभी न खत्म होने वाली जंग बन जाएगी? देखते रहिए। हालात तब बदले जब नीतू के भाई की शादी हुई और उसकी नई भाभी कोमल घर आई। पहली बार किचन में कदम रखते ही कोमल ने उत्साह के साथ खाना बनाया, मटर पनीर, आलू गोभी, हलवा, पूरियां, पूरा शाही खाना। लेकिन नीतू को इस खुशी के साथ एक डर भी था, इतने सारे बर्तन। रात को जब सब सोने चले गए तो नीतू और कोमल ने मिलकर बर्तन धोने शुरू किए। इसी दौरान दोनों की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही दिन नीतू ने फिर वही देखा, एक और बर्तनों का पहाड़। क्या नीतू और कोमल को इस समस्या का कोई हल मिलेगा या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? देखते रहिए। एक दिन नीतू ने कोमल को अपनी परेशानी बताई, किचन में बर्तन सिर्फ मैं और तुम धोते हैं, कोई और मदद नहीं करता। कोमल ने भी महसूस किया कि सारा काम उनके सिर पर ही आ रहा है। तभी उसने एक योजना बनाई, अब से हर कोई अपने बर्तन खुद धोएगा। रात के खाने के बाद जब सब उठने लगे तो कोमल ने टोक दिया, जो खाना खाते हैं वे अपने बर्तन भी धोएंगे। पहले तो सब चौंक गए लेकिन जब पिताजी ने भी इसका समर्थन किया तो किसी के पास बहस करने की वजह नहीं बची। धीरे धीरे परिवार में बदलाव आने लगा। श्रेया जो कभी बर्तनों से दूर भागती थी अब मजबूरी में उन्हें धोने लगी। उसने भी समझा कि अगर दूसरों के लिए खाना बनाना मेहनत का काम है तो सफाई करना भी उतना ही जरूरी है। इस छोटे से बदलाव ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब किचन का काम सिर्फ नीतू और कोमल तक सीमित नहीं था बल्कि सबने अपनी जिम्मेदारी बांट ली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जहां समस्या सिर्फ बर्तन धोने की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को बराबर बांटने की थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।